हम लोगों को भी एनसीसी की तरह ही हम लोग की ट्रेनिंग होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसे ही कुछ हालात पैदा हो रहे हैं। जी, हालात आप लोग मुस्तैद हैं? जी बिल्कुल, बहुत हम लोग तो सालों साल से इसकी तैयारी कर ही रहे हैं। खाने की बारी आई तो बिटिया बोल पड़ी, क्या कहेंगे? बाटी चोखा बना लेते, बिना बर्तन के भोजन हम लोग बनाते हैं। सर, स्काउट गाइड एक ऐसा समूह है जो हमारे देश का क्या विश्व का सबसे बड़ा वर्णधारी संगठन है। लेकिन आज का मॉड्यूल बहुत अच्छा रहा, हमारे बच्चे बहुत उत्साहित हैं। अर्शनूर, ये बताइए, अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो क्या करेंगी? जी, एक दूसरे को बचाएंगे, खुद सब लोग भागेंगे। सर, कि एक दूसरे की जान बचानी चाहिए, और अगर ये सब होगा तो कैसे सब संभाला जाएगा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। गुरु नानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गुरु नानक कॉलोनी, सीतापुर। प्री प्राइमरी to class 10. Admission open for session 2025-26. सीतापुर के जीआईसी के मैदान पर आज जो मॉक ड्रिल हुआ, उसमें आपको हमने एनसीसी के तमाम कैडेट्स की मन की बात को पहुंचाने का काम किए। और ये हैं स्काउट गाइड्स के नन्हे मुन्ने बच्चे। इनका क्या काम रहता है ये भी बताएंगे आपको, क्योंकि ये भी कंधे से कंधा मिला करके आपको यहाँ पर खड़े हुए नज़र आए। तो इनके गुरजन लोग हैं, उन्हीं से जानकारी लेते हैं। तो ये जो है ये जो स्काउट्स गाइड के बच्चे हैं, इनका बेसिक काम क्या रहता है? सर, ये होता है कि हम लोगों को भी एनसीसी की तरह ही हम लोग की ट्रेनिंग होती है। बस थोड़ा सा ये लगता है हम लोग का जो ट्रेनिंग होता है थोड़ा सॉफ्ट होता है। आपातकालीन स्थिति के लिए हम लोग को भी सिखाया जाता है, जैसे स्ट्रेचर बनाना है, हम लोग खुद से भी स्ट्रेचर बना लेते हैं। यहाँ तो बना बनाया मिला था, अगर नहीं होता तो हम लोग खुद भी बना लेते हैं। ये सब चीज़ें हैं, फर्स्ट एड सिखाया जाता है। बाकी चीज़ें कि जैसे अभी है, मान लो कहीं कोई दिक्कत पैदा हो जाए तो कोई हम लोग को ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसे ही कुछ हालात पैदा हो रहे हैं। जी, हालात आप लोग मुस्तैद हैं? जी बिल्कुल, बहुत हम लोग तो सालों साल से इसकी तैयारी कर ही रहे हैं। अगर कहीं बर्तन नहीं मिलते तो हम लोग बिना बर्तन के भोजन बनाते हैं। जी, इस बार कैंप कराएंगे तो आपको ज़रूर बुलाएंगे। अच्छा, देखिए, खाने की बारी आई तो बिटिया बोल पड़ी, क्या कहेंगे? बाटी चोखा बना लेते, बिना बर्तन के भोजन हम लोग बनाते हैं। अच्छा, कैसे, क्या क्या? जैसे कि बाटी चोखा है, अभौरिया है, और बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं हम लोग बिना बर्तन के। देखिए, विषम स्थिति आती है तो सभी को पता है, जब युद्ध होता है तो उस दौरान कैसे कोई खाना पका पाएगा, लेकिन कैसे चोखा बाटी तैयार करते हैं, कैसे बाटी बनाते हैं, ये बच्ची बता रही थी। स्काउट गाइड से जुड़ी हुई बच्चियाँ हैं, क्या कहेंगे? हाँ सर, स्काउट गाइड एक ऐसा समूह है जो हमारे देश का क्या विश्व का सबसे बड़ा वर्णधारी संगठन है। और देश की हर परिस्थिति में, चाहे बाढ़ हो, चाहे सूखा हो या युद्ध जैसी स्थिति क्यों ना आ जाए, हमारे तमाम स्काउट्स के कैडर अलग अलग होते हैं। फ्लाइंग स्काउट होते हैं जो पेड़ों पर चढ़ने का काम करते हैं, आग बुझाना, एक दूसरे को बचाना, और तमाम प्रकार की डॉक्टरी सुविधाएं बच्चे बगैर डॉक्टर के ही सीख जाते हैं, और हर सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसा कि हम हर वर्ष होने वाले कैंपों में बच्चों को रिहर्सल देते हैं, मॉक ड्रिल होता है, लेकिन आज का मॉक ड्रिल बहुत अच्छा रहा, हमारे बच्चे बहुत उत्साहित हैं।
इसे देख करके और ये इनका मनोबल बढ़ रहा है आगे के लिए। मैं बालाग्राम वर्मा, सहायक अध्यापक म्युनिसिपल कॉलेज। देखिए ये जो है मनोबल बढ़ रहा है बच्चों का, ये कहना, क्या कहेंगे बच्चे? जी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और काफ़ी चीज़ें सीखी। क्या किया? जी जैसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, यहाँ लोगों को उठाया, एम्बुलेंस में रखा और भी काफ़ी। जी क्या नाम है आपका? अर्शनूर। अर्शनूर। अर्शनूर, ये बताइए अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो क्या करेंगी? सर जी एक दूसरे को बचाएंगे, खुद सब लोग भागेंगे। अच्छा, भारत की तरफ से। जी आज आपको लगा यहाँ पे अच्छा? जी बहुत अच्छा लगा। क्या क्या सीखा? सर कि एक दूसरे की जान बचानी चाहिए और अगर ये सब होगा तो कैसे सब संभाला जाएगा। ये सब अगर होगा तो स्थिति को कैसे संभाला जाए? जी तो क्या क्या संभालने को था वहाँ? सर जैसे उठा के सर जो दूसरे लोग थे उन्हें एम्बुलेंस में डाला गया, फायर ब्रिगेड्स को बुलाया गया आग बुझाने के लिए, पानी वानी। क्या बात है। देखिए ये नन्ही बच्ची कैसे विषम परिस्थितियों में ये निपटेगी, ये बता रही थी। क्या इरादा है? क्या सीखा आज आपने? हमने सीखा कि मुश्किल स्थिति में कैसे सरवाइव किया जाए। अगर बम अगर कुछ भी गिरता है तो फिर कैसे दूसरों की मदद की जाए और कैसे खुद की मदद की जाए। क्या बात है। क्या उम्र है आपकी? 12 साल। देखिए 12 साल का ये बच्चा जो संदेश दे रहा है उस पाकिस्तान को कि अगर बम गिरता है तो कैसे लोगों की जान बचाई जाए, कैसे सरवाइव किया जाए। वाह, बहुत अच्छा। तो कुल मिलाकर ये मॉकड्रिल हुई है सीतापुर के जीआईसी के स्कूल के मैदान में और वहाँ पर ये स्काउट गाइड्स के बच्चे हैं। क्या कहेंगे जी? हमारा कहना है कि जैसे कि दूसरे की जान बचानी चाहिए और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा लगा मुझे। हम इसके लिए सबसे धन्यवाद कहना चाहते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, हाँ भाई मुस्कुरा रहे हो, साथी पर क्या कहेंगे? सर जी जैसे अगर हम जवान होते सर तो अपना सहयोग देते सर जी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर जी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि सर जी अपने देश के ऊपर मन मिटेंगे। बाकी वंदे मातरम। क्या बात है। देखिए इन बच्चों के जज्बातों को समझिए जरा। ये देश प्रेम की भावना इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। कैसे देश के लिए इनके अंदर समर्पण भाव है, कैसे लोगों के लिए ये समर्पित हो रहे हैं, ये आज साबित हो रहा है। तो फिलहाल अगर हालात कहीं ऐसे पैदा हुए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो भारत का हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति कैसे तैयार है, ये संदेश है इनके द्वारा जो दिया जा रहा है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी सिद्धांत पांडे और अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। मैं आई इंडिया परिवार से लगभग 15 वर्षों से जुड़ा हूं। जब से चैनल शायद शुरू हो तब से मैं इस परिवार का हिस्सा रहा हूं और ग्रामीण क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा अखबार या न्यूज़ चैनल ऐसा हो जो इतने बड़े बृहद स्तर पर इतना साहित्यिक अनुष्ठान, इतने बड़े कवियों को आमंत्रित करना और इतनी अच्छी व्यवस्थाओं में, सारी व्यवस्थाओं के साथ इतना बढ़िया कार्यक्रम आई इंडिया ही कर सकता है। इसके आगे मैंने कभी ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा। चाहता हूँ कि आई इंडिया परिवार इसी तरह से और अच्छे और इससे बड़े कार्यक्रम करते रहे और मेरा सहयोग जिस तरह से है उस तरह सहयोग होता रहेगा। और बहुत धन्यवाद। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।